तो सब बात तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा रखा जाए बस। क्यों जबरदस्ती क्यों ऐसा कर रहे मेरे हाथ से चला नहीं। देखो जो नसीब में लिखा था वो हो गया। नसीब मैंने लिखा था। हाँ। नसीब में लिखा गया। अच्छा ब्रह्मा है। ब्रह्मा नहीं है कि हम किसका नसीब। नमस्कार। और ये गुड इवनिंग है लेकिन ब्लॉग आप देखेंगे गुड मॉर्निंग में। और आज जो है जो राज की नई वाली दुल्हन यानी कि काजल वो हमारे घर आई है और कल उसकी हल्दी है और बहुत इमरजेंसी में हमको ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन सही नहीं है। तो आज ही उसको जो है हम लोग खुशी बोली है तो आज ही इसकी मेहंदी वेंदी रखा जा रहा है। इसको देखिए खुशी और रीना मेहंदी रख रही हैं और सरिता मैडम इधर बैठी हैं। कैसा लग रहा है? हम तो आइए हैं। चुप रहिए। सलोनी का है। पड़े हो गए कोई से कोने में। अरे अपने चमचों को बुला लो, कम से कम गाना वाना कुछ गाएं, कुछ अच्छा लगे। सुनसान अच्छा नहीं लग रहा है। पागल है। खुशी का माहौल है घर में, तुम लोग मुंह लटका के बैठी हो। क्या बेटा? तो ए सलोनी आओ इधर। आज नींद ना आता लोगन के। क्या क्या कर रही हो? मेहंदी लग रहा तुम बाहर बैठी हो। रख दो तुम भी उसके हाथों में एक ठो। अरे देखो अब टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। तो होना था वो हो गया, अब टेंशन मत। हेलो दोस्तों, प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिस मंजू ऑफिशियल। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, दुलार प्यार दीजिए दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं हम सलोनी के बारे में। तो दोस्तों सलोनी आज देखो ज़बरदस्ती विनोद भैया ने सलोनी के साथ कर रहे हैं मेहंदी रखने के लिए। नई दुल्हन को दोस्तों मेहंदी लगवा रहे हैं विनोद भैया और सलोनी को जला रहे हैं। बार बार बुला के उसको बेइज्जती कर रहे हैं। थोड़ा सा पैर में लगा दो सलोनी, थोड़ा सा हाथ में मेहंदी डाल दो। उनको शर्म नहीं आ रहा है दोस्तों कि एक औरत को कितना बड़ा उसको सदमा लगा है और आप बोल रहे हो मेहंदी लगाने के। विनोद भैया को तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है दोस्तों। अब खुशियाँ भैंसियाँ उधर ही पड़ी है, लेटी है, वो भी मज़ा ले रही है दोस्तों। काश दोस्तों खुशियाँ के साथ ऐसा होता तो हमें बहुत अच्छा लगता दोस्तों। उसे ऐसा ही होना चाहिए, उसके साथ उससे भी बुरा होना चाहिए। इतनी कमीनी लड़की है, सारा गेम रचा के मुस्कनवा विनोद भाई खुशियाँ मज़ा ले रहे हैं। सब लोग बेचारी इतना रो रही है, तड़प रही है, ऊपर से उसको और जला रहे हैं। मेहंदी रख दो, ये कर दो, कल हल्दी है, ये कर लो। हल्दी में कपड़ा कौन कौन पहनेगा पीला, डांस कौन कौन करेगा, ये सब क्या कर रहे हैं विनोद भैया। विनोद भैया जैसे दलिद्र इंसान तो कभी दुनिया में मिले ही नहीं है दोस्तों। इतने नीच हो गए हैं, पता नहीं कौन सा उनको ये हो गया है कि नई बहू के पीछे इतने पागल से हो गए हैं दोस्तों। मेरे को लग रहा है ना कि कुछ इनको कुछ तो ज़रूर फ़ायदा है दोस्तों, तभी विनोद भैया इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना सबके खिलाफ जाकर उसकी शादी करा रहे हैं। कुछ तो बड़ा इनके दिमाग में चल रहा है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए सलोनी के साथ कितना बुरा ये लोग कर रहे हैं। सरिता मैडम माना कि उस नई दुल्हन के साथ नहीं है दोस्तों, फिर भी कुछ तो नहीं कर पा रही हैं। पता नहीं क्या सलोनी को ये लोग सिखा दिए हैं विनोद भैया, क्या डरवाए धमकाए, क्या बोले घर में ले जाके कि सलोनी एकदम से हाँ ही बोल दी। सलोनी ना बोलने का नाम नहीं ले रही। पूरी शादी का जिम्मेदारी दोस्तों वही ले रही है सलोनी। कोई अपने पति का ऐसा करता है, शादी करवाता है, मगर ये लोग क्या उसको पट्टी पढ़ाए, क्या दिमाग में डाल दिए विनोद भैया और ये रीना और खुशी ना कि एकदम से सलोनी बदल चुकी है। अपने दिल पे पत्थर रख के दोस्तों अपने सौतन को मेहंदी लगाई बेचारी, इतना सब कुछ कर रही है कि पूछो मत। देख के उसको इतना दया आ रहा है दोस्तों ना कि क्या बोले। मगर ये खुशियाँ जो है ना दोस्तों, खुशियाँ तो ऐसी औरत के नाम पे कलंक है। वो एक औरत नहीं है, वो डायन है, कुत्ती इतनी हरामी है। किसी का घर ऐसे बेरहमी से उजाड़ा नहीं जाता है दोस्तों। तुम्हारी भाभी थी, माँ बाप कितने दिन जिएंगे दोस्तों? कितने दिन किसके माँ बाप जीते हैं? किसी के नहीं जीते हैं।
2 दिन 4 दिन ज़िंदगी कब की है, आज रात में किसी को कुछ हो जाए, कोई देखा है? नहीं ना। मगर खुशियाँ समझ ही नहीं रही है दोस्तों, सिर्फ उसको नई बहू, नई भाभी चाहिए। नई भाभी जूनी वाली भी ख़राब हो गई। तेरी सहेली थी खुशी सलोनी, आज सहेली तेरी ख़राब हो गई। तब बहुत अच्छी थी, तब तो भाभी बनाने के लिए उतावली थी तो, आज बहुत ख़राब हो गई एकदम से। नई लड़की क्या मिली, ख़राब हो गई। उसको बीमारी है तो इसके लिए तुम लोग इतना चरित्र कर रहे हो, इतना नाटक रच रहे हो। तो दोस्तों ना, ये लोग ऐसे गिरगिट के जैसे, गिरगिट से भी बदतर हैं विनोद भाई खुशी। गिरगिट से बदतर भी ये लोग रंग बदल देते हैं फटाक से। अभी देखो खुशी उसको, मुस्कानवा को कहाँ रखे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बात उनकी हमेशा होती है उससे। अब जो वो कहेंगे विनोद वही मुस्कान करेगी, मुस्कान जो कहेगी वही विनोद कर रहे हैं। इन लोग का मैटर कुछ अलग चल रहा है दोस्तों। मगर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है तो सलोनी को जलाओ मत विनोद भैया, मैं आपसे बोल रही हूँ विनोद भैया, सलोनी को जलाओ मत। जो कर रहे हो अपनी मर्जी से करो, मगर बीच में सलोनी को मत घसीटो। सलोनी ये कर दो, सलोनी वो कर दो नई दुल्हन को, ये बहुत गलत कर रहे हो आप। मैं एक औरत हूँ, एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ विनोद भैया, आप बहुत गलत कर रहे हो सलोनी के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि ज़बरदस्ती, उसका मन करेगा मेहंदी लगाएगी, नहीं मन करेगा तो नहीं सजाएगी, उसका मन करेगा शादी में शामिल होने की होगी, नहीं मन करेगा वो अपने रूम में बंद रहेगी। तुम लोग से क्या ज़रूरत है? हाँ बोल दी है ना, हाँ बोल दी है ना, और क्या चाहिए आपको? सलोनी की जान लोगे? हाँ बोल दी है तो आपको इतना तसल्ली रहना चाहिए विनोद भैया कि चलो हाँ तो बोली है, करे ना करे कुछ, मगर उसको बार बार टॉर्चर क्यों कर रहे हो? क्यों बार बार जला रहे हो उसको? बार बार तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो, बार बार ये करो वो करो। सलोनी क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो? सलोनी जला रहे हो, सोच रहे हो सलोनी मर जाए, कुछ कर ले। मगर सलोनी इतनी बुजदिल नहीं है कि वो कुछ कर लेगी मर जाएगी। अगर उसको करना होता ना दोस्तों, बहुत पहले कर लेती, बहुत पहले। क्योंकि तुम लोग जितना उसको सताए हो ना बम्बई में, गांव में ले जाके, वो बहुत पहले कर लेती, मगर नहीं करेगी। तुम्हारा बेटा कैसे रच के कह दिया थोड़ा सा कि मैं इससे नहीं शादी करोगे नई दुल्हन से तो मर जाऊंगा। तो तुमसे ज़्यादा उसको प्यार है अपने पति से, तब वो जाके हाँ बोली है विनोद भैया। नहीं तुम्हारी औकात नहीं थी सलोनी की शादी, उसकी शादी तुम करवा देती नई दुल्हन का। सलोनी की वजह से हो रही है शादी, तुम्हारे वजह से नहीं, तुम्हारे कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता। पुलिस थाना सब सलोनी के हित में है। अगर सलोनी चाह लेती दोस्तों ना, तो इनकी नई दुल्हन कभी नई दुल्हन नहीं बन पाती, एक सपना ही विनोद भैया का रह जाता। मगर नहीं दोस्तों, वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, राज से बहुत, इसके लिए वो हाँ बोली है। बहुत कुछ सोची समझी दोस्तों, तब जाके वो हाँ बोली है। ऐसे कोई औरत अपने सुहाग को किसी औरत के हाथ में दे देगी? सरले नहीं देती है दोस्तों। उसको कितना तकलीफ़ होता होगा ना, वो वही बूझती है, जिस पे पड़ता है ना वही जानता है दोस्तों, और दूसरा कोई नहीं जानेगा। मैं तो यही कहूँगी दोस्तों ना कि विनोद भैया और खुशिया को तो दुनिया में ऐसे माँ, ऐसे बाप बेटी किसी को भगवान न दे, इतने कमीने हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इनके बारे में बोलो तो मुझसे कुछ उल्टा ही निकल जाता है दोस्तों, इसके लिए मैं बोलना भी नहीं चाहती उतना। जय श्री राम।